तो वापस आ ही गए आप लोग वेनम वॉर की एक और नई वीडियो में, जो कि इसका 5th पार्ट है। एंड ये मत कहना कि आपने इसके पास्ट के पार्ट्स नहीं देखे। एंड अगर सच में नहीं देखे तो अभी यहाँ क्या कर रहे हो, जाके पहले इसके चारों पार्ट्स देख कर आओ, क्योंकि अगर सीधे मेन कोर्स पे आओगे तो स्टार्टर मिस कर दोगे। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैंने अभी रिसेंटली में ही एक टेलीग्राम चैनल बनाया है। एंड अगर आप लोगों ने उसे ज्वाइन नहीं किया तो अभी जाके उसे ज्वाइन कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हाँ, तो अब वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं। तो लास्ट के पार्ट में हमने देखा था कि जैसे ही फ्यूचर वाला डायलन ब्रॉक अपीयर होता है, प्रेजेंट वाला डायलन ब्रॉक अपने ही डैड की चेस्ट में अपने ब्लेड को घुसा देता है। एंड पार्ट 5 की स्टार्टिंग में ही हमें बताया जाता है कि किंग इन ब्लैक अब मर चुका है। एडी ब्रॉक के खुद के बेटे ने उसकी चेस्ट में एक ब्लेड को घुसा दिया, और जबकि वो कोडेक्स की ब्लेड थी तो उसने एडी ब्रॉक को उसी के हाइव से अलग कर दिया है। एंड अब अपना एडी ब्रॉक किंग इन ब्लैक नहीं रहा, वो एक नॉर्मल ह्यूमन बन चुका है। एंड नेक्स्ट मोमेंट पे ही वहाँ पर मेरिडियस आता है। एंड अपना एडी ब्रॉक अपने बेटे डायलन ब्रॉक को बचाने के लिए मेरिडियस के सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन मेरिडियस उसे उसके सामने से हटने को कहता है। और तभी मेरिडियस अपनी नेक्रोस्पेयर को एडी ब्रॉक की तरफ फेंक देता है। बट अब सवाल ये आता है कि डायलन ब्रॉक को मेरिडियस की नेक्रोस्पेयर से कौन बचाएगा, क्योंकि अपना टॉक्सिन इवन ज़ॉम्बियोट से फाइट नहीं कर पा रहा है। एंड अपना बेडलैम तो फ्लैश थॉमसन के अटैक की वजह से अभी भी जमीन पे फैला हुआ है, और अपना खुद फ्लैश थॉमसन वो खुद एक रेड इंजाइन जो कि एक ज़ॉम्बियोट है उसमें बदला हुआ है। एंड एडी ब्रॉक ने अपना पहले ही बहुत सारा खून खो दिया है, अब उस पेयर को रोकेगा कौन। बट तभी फ्यूचर वाला डायलन ब्रॉक कोडेक्स पे एक बुलेट फायर करता है, जो कि एक मैजिकल बुलेट ईगन रैक होती है। सच बताओ तो मुझे इसका नाम स्पेल करना नहीं आ रहा, बट स्टिल वो बुलेट के फायर होते ही वो बुलेट सीधे जाके कोडेक्स को लगती है। एंड उसके बाद वो एक अलग ही चीज में ट्रांसफॉर्म होने लगता है, और देखते ही देखते अपना कोडेक्स एक गोल्डन कलर के वेनम में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जिसके बाद वो नेक्रोस्पेयर उस पे आके लगती तो है, लेकिन उस पे उसका कोई असर नहीं होता है। और अगले ही मोमेंट पे अपना डायलन ब्रॉक मेरिडियस पे कूद पड़ता है और उसे नेक से पकड़कर जमीन पे दे मारता है। बट अपना मेरिडियस उसके माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि मैं तुम्हारा डैड हूँ। और अपना मेरिडियस अपने फेस पे से उस मास्क को हटाता है और एडी ब्रॉक के फेस की तरह अपीयर होता है। बट रियल वाला एडी ब्रॉक उससे मना करता है और वो डायलन से कहता है कि ये मैं नहीं हूँ, तुम्हें नहीं रुकना चाहिए। बट अपना वेनम सोचता है कि ये एडी ब्रॉक ही है, तो हम कैसे ना रुके। बट थोड़ी ही देर में मेरिडियस डायलन ब्रॉक के फेस पे एक पावरफुल किक करता है और उसके बाद उस पे बैक टू बैक अटैक करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन तभी अपना एडी ब्रॉक उठ खड़ा होता है और जाके सीधे मेरिडियस को पकड़ लेता है, लेकिन मेरिडियस उससे कहता है कि तुम अब एक नॉर्मल इंसान हो, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और यहाँ पर डायलन ब्रॉक के पास में नेक्रोस्पेयर पड़ी होती है, वो उसको उठा लेता है एंड उसको अपने वेपन में कन्वर्ट करने लगता है। बट यहाँ पर मेरिडियस एडी ब्रॉक को अपनी ब्लेड से बड़ी पूरी तरह से मारने लगता है, और उसके स्टमक में अपनी ब्लेड को घुसाने के बाद उसे उठा लेता है और उसे उठाकर दूर फेंक देता है। लेकिन तभी अपना डायलन ब्रॉक मेरिडियस की चेस्ट में उसी की नेक्रोस्पेयर को घुसा देता है, जो कि बेसिकली तो अब डायलन ब्रॉक का वेपन था। एंड अब अपना मेरिडियस धीरे धीरे करके मरने लगता है, और यहाँ पर जितने भी ज़ॉम्बियोट्स थे वो सभी बैक टू नॉर्मल होना स्टार्ट हो चुके हैं, और देखते ही देखते वो सभी वापस नॉर्मल ह्यूमंस में बदलने लगते हैं। एंड अपना वेनम कहता है कि वेनम वॉर एंड हो चुका है। बट तभी डायलन ब्रॉक वेनम से कहता है कि वेनम वॉर तो एंड हो चुका है, लेकिन वो लोग मेरे डैड को ऐसे ही घसीट के बाहर ले चुके हैं और उनका बहुत सारा खून बह रहा है। और वहाँ पर अपना एंटी वेनम भी ठीक होने लगता है। बट तभी वहाँ पर फ्यूचर वाला डायलन ब्रॉक अपीयर होता है एंड अपना प्रेजेंट वाला डायलन ब्रॉक उससे थैंक्स कहता है, लेकिन फ्यूचर वाला डायलन ब्रॉक कहता है कि थैंक्स बट किस लिए। और वो प्रेजेंट वाले डायलन ब्रॉक से कहता है कि मेरा फ्यूचर इसी वजह से खराब हुआ था, ये सब यहीं से शुरू हुआ था। मैंने तुमसे कहा था ना कि ये सब एडी ब्रॉक ने ही शुरू किया है, वो टाइम जब मैंने मेरिडियस को मारा था और जब मैंने वेनम को वापस लिया था। और वो डायलन से कहता है कि लेकिन अब ये सब वापस नहीं होने वाला है, मैंने ये सब ठीक कर दिया है, अब मैं रेस्ट कर सकता हूँ। और इतने में ही अपना फ्यूचर वाला डायलन ब्रॉक वहाँ से चला जाता है। और तभी वेनम कहता है कि जब कार्नेज और एंटी वेनम साथ में मिले उन्होंने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया, वो सिम्बायोट के कनेक्शन और अपने आप को। एंड तभी अपने वेनम को रियलाइज होता है कि डायलन भी सिम्बायोट का ही एक हिस्सा है, और वो वक्त रहते ही डायलन ब्रॉक को अपनी बॉडी से अलग कर देता है। और वो सोचता है कि फ्लैश, स्लीपर, टॉक्सिन वो सभी यहाँ पर हैं, तो वो मेरी मदद कर देंगे। लेकिन अब उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, वहाँ पर सोल्जर्स आने लग। वो वेनम पर अपनी गन को पॉइंट करते ही है कि डायलन ब्रॉक कहता है कि मुझे तुम्हारे अंदर आने दो, मैं इन सब से फाइट कर सकता
हूँ, लेकिन वेनम जानता है कि अगर एडी ब्रॉक उसके अंदर आया तो वो हम दोनों को ही मार देंगे। एंड एट द एंड अपना वेनम डायलन से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मेरे बेटे, बट डायलन उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है। बट इतने में ही अपना वेनम उसे गुड बाय करके वहाँ से चला जाता है और तभी वो सभी सोल्जर्स वेनम पे फायर करना स्टार्ट कर देते हैं एंड कुछ बुलेट्स तो वेनम को जा लगती है और अपना वेनम वहाँ से चला जाता है। बट कॉमिक की एंडिंग में हमें एडी ब्रॉक और कार्नेज दिखाए जाते हैं, जहाँ पर कार्नेज एडी ब्रॉक से कहता है कि मैं अब खड़ा तक नहीं हो पा रहा हूँ, मैं भी मरने वाला हूँ। और सरप्राइज की बात तो ये है कि तुम भी मर रहे हो। एंड वो एडी ब्रॉक को अपने साथ मर्ज होने के लिए ऑफर करता है और वो उससे कहता है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो क्या हम एक डील कर सकते हैं। एंड हमारी स्टोरी यही एंड हो जाती है। तो आई होप आप लोगों को ये कॉमिक भी पसंद आई होगी, एंड अगर आई है तो वही वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। एंड आई डोंट नो कि इसका लास्ट पार्ट है या फिर ये लोग इसके 6th इशू को भी पब्लिश करेंगे। जो भी हो, अगर इसका 6th इशू भी आया तो मैं कौन सा कहीं जा ही रहा हूँ, मैं इसके 6th इशू को भी एक्सप्लेन कर ही दूंगा। तो अब हम मिलेंगे आपको किसी और नई वीडियो में, और हाँ, टेलीग्राम वाली चीज मत भूलना। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।